नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। कहानी होने वाली है बहुत डरावनी, जो कि एक परिवार, उस परिवार में एक सूरज नाम का लड़का था। वो लोग दूर एक शहर में रहते थे। 10 साल बाद उनका एक प्लान बनता है कि चलो हम अपने गांव चलते हैं। 10 साल बाद जब वो अपने गांव जाते हैं तो वो निकल आते हैं और फिर अपने नौकर को फोन लगा देते हैं कि हमारे घर की सफाई कर देना। तो उसका नौकर उसके घर की सफाई कर देता है। उन्हें गांव आते आते करीबन रात के 8 बज जाते हैं। फिर वो लोग आकर चाय पीते हैं। नौकर से कहते हैं कि 1 कप चाय बना दो। तो वो लोग चाय पीते हैं और कुछ अच्छी अपनी बातें पुरानी करते हैं। और फिर करीबन 9 बज जाते हैं रात के। तो फिर सूरज कहता है कि मैं लेटने के लिए जा रहा हूँ। तो चला जाता है फिर अपने कमरे में लेटने के लिए। खिड़की में से आवाज आती है दोस्तों डरावनी कि तुम आ गए लौट कर, कहाँ चले गए थे तुम। सूरज अचानक से जागा। उसको लगा कि कोई उसका दोस्त परेशान कर रहा है। फिर उसने बोला कि कोई भी हो सामने से आ जाओ और बात करते हैं हम बैठकर। फिर सूरज को कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक से आवाज बंद हो गई और फिर सूरज जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है। जैसे ही सूरज सोता है, थोड़ी देर बाद उसको कोई बगल में एक छोटी सी लड़की लेटी हुई मिलती है। सूरज डर जाता है कि ये क्या है। फिर सूरज को गायब हो जाती है वो लड़की अचानक से। फिर सूरज सो जाता है। जब अगले सुबह सूरज बाहर निकलता है अपने घर में से, तो उसका चेहरा पूरा 2 चुटनियां और लिपस्टिक और वो लड़कियों का मेकअप बिल्कुल करके निकला। उसके मम्मी पापा बोले कि ये क्या करके रखा है, ऐसा थोड़ी करना पड़ता है, ये क्या हरकतें कर रहा है छोटे बच्चों जैसी। तो सूरज बोला कि मैंने क्या करा। सूरज को थोड़ी पता था कि मेरे मुंह पे लड़कियों का मेकअप हो गया है। सूरज को जैसे ही फिर आईना दिखाया, सूरज ने कहा ये क्या। तो फिर सूरज नहा धोकर तैयार होकर बाहर की तरफ टहलने के लिए चला जाता है। सूरज ये सोचता है कि कोई मेरा दोस्त आया और उसने ये हरकत करी। लेकिन दोस्तों, बात तो आपको कहानी में पता पड़ेगी कि क्या है कहानी का डीएनए। तो फिर जब सूरज बाहर जाता है घूमने के लिए दोस्तों, तो फिर बाहर देखता है कि एक हवेली, टूटी फूटी हवेली, जिसमें बरसों से कोई आदमी नहीं था। और जब वहाँ बगल में से एक आदमी निकला तो सूरज ने उस आदमी से पूछा कि इस हवेली में क्या है, ये क्यों नहीं खुली हवेली, ये घर क्यों, इस घर में कोई रहता है या नहीं रहता। वो आदमी बोला इस घर में कोई नहीं रहता बेटे, ये घर बरसों से बंद पड़ा है और इस घर में रात को डरावनी आवाजें आती हैं। तो सूरज ने इन बातों पे अनसुनी कर दी। सूरज इन चीजों पे गौर नहीं करता था। फिर वो अपने घर जाकर बैठकर थोड़ी बातचीत करके फिर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जैसे ही जाता है और अगली सुबह जब वो बाहर फिर से निकलता है, तो उसको बिल्कुल लड़की का गेटअप दे दिया था। बिल्कुल पूरा लड़की की तरह तैयार कर दिया था किसी ने। तो सूरज की आवाज जो बदल चुकी थी, लड़कियों जैसी आवाज हो गई थी। तो फिर सूरज बोला कि मैं ऐसा ही रहता हूँ। मम्मी पापा से अपने बोला मैं अपने ही जैसा नहीं रहूँ, मैं सही तो हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, तुम लोग कौन हो। फिर सूरज जैसे ही अपने घर में जाता है, घर में से आवाज आती है एक छोटी सी बच्चे की। छोटी सी बच्ची बोलती है कि तुमने मुझे क्यों खिड़की में से धक्का दे दिया था। तुम खिड़की में से धक्का देकर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले गए और मुझे यहाँ पर मौत दे गई, और जब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। सूरज बोला कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्योंकि सूरज ने उस बच्ची को खिड़की में से गिरा दिया था, जो कि बगल की पड़ोस की लड़की थी, छोटी सी बच्ची। वो उसकी मम्मी दे गई कि ले मेरी लड़की को थोड़ा अपने पास बिठा ले और खिलाते रहना। तो सूरज उसको खिड़की में से फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। फिर वो आत्मा ही जो दोस्तों सूरज को परेशान कर रही है, वो कहती है अब मैं सूरज के अंदर से नहीं निकलूंगी,
उस आत्मा ने सूरज के अंदर, शरीर के अंदर अपना प्रवेश कर लिया और वो सूरज के अंदर से नहीं निकली। और अगर आप लोगों को इसको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसकी आगे की वीडियो भी आप लोगों को बनाकर दूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।